बताओ कि सभी लोग जहाँ राधे राधे बोले, हर हर महादेव बोले या मंदिर में जाएं जयकारा लगावे, तो वहां पे ये हाथ क्या ऊपर खड़े करेगा? क्यों भाई, क्यों हाथ ऊपर खड़े करते हैं? ऊपर जाएगा देखिए ये क्या है जहाँ पे हम बैठे हैं, कौन सा स्थान है? कथा स्थान है, विद्यालय। विद्यालय। गुरुजी ऊपर बैठे हैं, शिष्य नीचे बैठे हैं। जय हो। और वैसे भी ये प्रांगण भी कौन सा है? सरोज पब्लिक स्कूल है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय में ही हम बैठे हैं। और जब विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ने के लिए जब आते हैं गुरुजी के पास में, तो गुरुजी क्लास में जब जाकर के क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है गुरुजी का क्या? हाजिरी लगाते हैं। हाजिरी लगाना। क्या होता है? हाजिरी लगाते हैं। और जब गुरुजी हाजिरी लगाते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि हाँ भाई, मैं नाम लेकर के जब बोलूं तो क्या करना है? हाथ ऊपर खड़े करके हाजिरी लगानी है, कौन आया है और कौन नहीं आया है। तो जब नाम लेकर के गुरुजी जब हाजिरी लगाते हैं तो क्या करते हैं? यस सर बोलते ना। तो ऐसे ही जब हमारे गिरिराज में जब हम पहुंचते हैं, गिरिराज की गलेटी में पहुंचे, तो माँ गिरिराज जी तो हमारे छोटे से हैं और भक्त कैसे हैं? बड़े बड़े है कि नहीं? और एक आध भक्त हुए तो कन्हैया देखो। अब भक्त तो ज्यादा है, तो जावे ऐसे मेरे में काके नहीं पड़े, जय जय श्री राधे महाराज देख लियो, मैं ना करूं हाथ खड़े करके हैं कि मैं भी आया हुआ हूं गिरिराज में, देख लियो गिरिराज बाबा मुंह सुन लियो। इसलिए हाथ ऊपर खड़े करना है तो गोविंद को मिलाने के लिए समर्पण भाव से मैं भी तेरे पास में हाथ ऊपर खड़े करके और तेरे सामने समर्पण पड़ा हूं, मैं तेरी शरणागत हूं। इसलिए हाथ ऊपर खड़े किए जाते हैं। समझ में आया? इसलिए बोलते हैं जय जय श्री राधे श्याम, हर हर कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओ, गुरु जी के यहाँ जाओ, समर्पण भाव से जाया जाता है। किसी भी तीर्थ में जाओ, समर्पण भाव से जाओ। शरणागत हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें। और क्या कहें? जे हित नाथ होय हित मेरा, जिस प्रकार ये प्रकार न मेरा हित हो, एक उपाय आया। ये ना के जाए के पूरी लिस्ट लेके कि महाराज जीव काम है जाए, जीव काम है जाए, जीव काम है जाए। लिस्ट नहीं सुनानी है। क्या कहना है? जिस प्रकार ये प्रकार न मेरा हित हो जाए, वह उपाय आप करें। आगे चल करके कथा आती है सोमनाथेश्वर की। वो कथा हम पहले श्रवण कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन की कथा है, मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की कथा, वो भी हम कथा पिछले उसमें श्रवण कर चुके हैं। क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी महाराज के द्वारा मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति हुई। अब आगे कथा है महाकालेश्वर भगवान की। अवंतीपुर नगरी में, अवंतिका नगरी में एक शिव भक्त रहा करतो हतो, और वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव की पूजा किया करतो हतो। तो शिव जी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कोई प्रकार की कमी है ही नहीं। सब प्रकार के सुख भोग करके वह अंत में शिव के परम धाम को प्राप्त हुआ है। तो उस ब्राह्मण के 4 बेटे हैं, जिनके नाम देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु थे। अब महाराज ये चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त हो गए।
अवंतिका नगरी में पास ही रत्नमाला पर्वत था और उस पर्वत पर एक राक्षस रहो करतो हो और उसका नाम दूषण था। उस दूषण राक्षस ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा एक वरदान प्राप्त किया हो और वह बाद में धर्म का देशी बन गया और वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अब महाराज अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोकन को जीत लियो है। एक दिन की बात के वह राक्षस जो है अवंतिकापुरी में आ पहुंचा है और उसने अपने 4 प्रमुख दानवन को बुला करके आदेश दियो कि मैंने अपने बल के द्वारा पूरी त्रिलोकी को अपने बस में कर रखो है, परंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पाए हैं। जितने भी शिव के भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, वो अभी तक मेरे बस में नहीं हो पाए हैं। अतः तुम चारों समस्त ब्राह्मणों को एकत्रित करो और उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर के मेरी शरण में ले आओ। आज्ञा प्राप्त करके वे दूत जो हैं दूर दूर तक उपद्रव करते हुए प्रजाजनों को दुखी करते हुए उन ब्राह्मण के पास में पहुंचे, लेकिन उन ब्राह्मण पर उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर कोई भी प्रकृति आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान के भक्तों की रक्षा स्वयं मेरे हनुमान जी महाराज करते हैं और हनुमान जी ये सब कार्य करने में समर्थ हैं। इसलिए प्रजा के लोग जो हैं ब्राह्मण के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगे, तो प्रजाजनों ने ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। ये दुराचारी दानव जो है ना, यानी कहां से आ गए और आकर के ये उपद्रव कर रहे हैं। इन्होंने बहुत से मनुष्यों को मार करके मौत के घाट उतार दिया है। आप हमारी रक्षा करें। ब्राह्मण कहने लगे कि हमारे पास ना तो कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र है और ना ही हमें इतना ताकत है जो हम इन दैत्यों को नाश कर सकें। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ आए हुए हैं और वे ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर के सब ब्राह्मण नियम पूर्वक भगवान शिव जी का पूजन करने लगे, तो इतने में 4 दैत्य वहां आ गए और ये सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देख करके बोले कि देखो ये बेटे सब इन्हें सवन ने पकड़ दो और पकड़ करके मारो पीटो। परंतु शिव भक्त जो है निर्भय होकर के भगवान शिव के पूजन में लगे हुए हैं। दानवगढ़ जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो नीचे भूमि से भीषण आवाज के साथ में भूमि जो है फट गई है
इसके बाद में महाराज भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिव जी जो है वहां प्रकट हुए हैं और उन्होंने भयंकर हुंकार भर करके सभी चारों दैत्यों को, उनकी सेना को और दूसर नामक दैत्य का विनाश कर डाला है। अब तो भगवान शिव के इस अद्भुत चरित्र को देख करके सभी मुनिगण और देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। शिव जी ने ब्राह्मण को वरदान मांगने के लिए कहा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति दे करके अपने चरणों में स्थान प्रदान करने की कृपा करें। इस जगह आप सदैव निवास करें और सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान शिव तथास्तु देकर के स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए और ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुख को दूर करें और उनके पापन को नाश करके उनको मनोकामना की पूर्ति करें। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। नारद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, आप थोड़ा महाकाल की महिमा के बारे में तो बताओ। अभी हमारी यह कथा की संतुष्टि नहीं हुई है। आपने महाकाल की जन्म के बारे में तो बता दी, उत्पत्ति के बारे में तो बता दी, लेकिन इनकी महिमा क्या है जरा इसके बारे में तो बताओ। तो सूर्य जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान की महिमा को सुनिए जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी है और उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा रह करती है। चंद्रसेन राजा को एक राज्य है और इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ में बहुत गहरी मित्रता थी और मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि उतार करके उनको प्रदान की है और वह कौस्तुभ मणि जो है सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशित है। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण करके और राजा सूर्य के समान चमकने लगा है। अब तुम्हारा उस मणि को देख करके अन्य देशों के राजा भी उससे ईर्ष्या करने लगे हैं और उस मणि को पाने को प्रयत्न करने लगे। राजा ने उस मणि को अन्य राजाओं ने राजा से उस मणि को जो है अन्य राजाओं ने भी मांगा है, परंतु राजा ने मणि देने से इनकार कर दिया है। जैसे ही राजा ने मणि देने को मना किया तो सभी राजा जो हैं उससे नाराज हो गए। अब राजा से युद्ध करने को आए हैं। अन्य राजा अपनी सेना लेकर के युद्ध करने को आए तो ये देख करके राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर भगवान की शरण में ली और उसी समय वहां गोपियां आई हैं और उसी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था और गोपी जो है विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठ करके राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देख के वह गोपी अपने बालक को लेकर के घर को चली गई है। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी को पूजन करूंगा। यह सोच करके बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के आ रहा है
और धूप दीप नैवेद्य आदि का मन से ही ध्यान करके पूजन करने लगा। और इतने में ही उसकी जो माता है गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, पर बालक तो सिर्फ पूजन में मग्न हो रहा। माता की बात पर उसे कोई ध्यान नहीं था। गोपी ने आकर के देखा कि बालक तो सिर्फ पूजन में मग्न है। कि उसने माता की आवाज को सुना ही नहीं है। इधर माता स्वयं बालक को बुलाने के लिए जब आई तो उसने देखा कि बालक आंख बंद किए भगवान शिव का आसन लगा करके पूजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। और माता ने बालक को पकड़ करके खींच लिया है और उसे पुकारने लगी है। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठा करके फेंक दिया है और बालक को घसीटती हुई अपने घर को ले गई है। बालक रुदन करता हुआ शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया है। इतना देख करके उस बालक की माता जो है रुदन करने लगी और माता भी बेहोश हो गई है। कुछ समय के उपरांत बालक को जब होश आया तो वहां स्वयं भगवान शिव जी जो है रत्नमय होकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। ये देख करके बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा और इसके बाद में भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया है। और आज भी महाकालेश्वर के रूप में अवंतिकापुरी में भगवान जो है स्वयं विराजमान है। और महाकालेश्वर भगवान की जय।